तो उसकी आधी शक्ति उनके अंदर चली जाती है। So now I would like to call एक बार प्लीज सभी अपनी सीट पर खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे बड़े ही आदरणीय। एक बार जोरदार तालियां हो उठाकर जोरदार तालियां। परिवार के सारे सदस्य, मेरे भाई और मेरे साथी सभी को मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरी राम राम। और बड़े भाई हमारे रमेश जी बैठे हैं और आज अभी छोटा भाई कुंज बिहारी जी महिपाल। मैंने मेरी शुरुआत उन्हीं से की थी। मैंने कहा मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो कहने लगे कि वहाँ से लोन मिल सकता है। मैंने सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में 65,000 रुपये का लोन लिया था, 65,000 का। और उसमें कुंज बिहारी जी ने उसके बाद जब मैंने बड़ी फैक्ट्री लगाई, क्योंकि सीए अकाउंटेंट एक इंडस्ट्रिस्ट का, एक बिजनेसमैन का, एक दुकानदार का, एक उसका हम सफ़र हम साथी होता है, क्योंकि वो उसको कुछ भी गाइड कर सकता है। और आज तो वक्त ऐसा है कि आप मेरी आशीर्वाद के साथ बहुत बड़ी सपोर्ट कर सकते हो। आप एक एक व्यक्ति, मेरे ख्याल हजार व्यक्तियों के बराबर आज इस सभा में सभी आप बैठे हैं। तो रही बात सेवा की, ये सच्चाई है कि एक तो मैं झूठ मूठ बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं, तो मुझे सीखने का टाइम ही नहीं मिला। मैं बहुत छोटा था जब फादर चले गए, तो उसके बाद मैं अपना सोचने लगा कि काम धंधा कैसे करूँ और अपना बिजनेस कैसे करूँ और अपने घर को कैसे चलाऊँ। तो मैंने हमेशा सिरसा की, तो खास करके क्योंकि फादर का काम था गौ गरीब की सेवा, संतों की सेवा, वही आपके गोपाल और गोविंद ने, जब उनका आशीर्वाद, उनका खून हमारे रगों में है, तो वही शिक्षा हमारे को मिल गई और हमारी माँ ने इसमें बहुत हमारी सपोर्ट की। और आज चाहे तारकेश्वर धाम है सिरसा में, चाहे संतों का आना जाना है, ये बहुत आसान नहीं है। ये इसके लिए बड़ी सोच और बड़े पुण्य, पिछले जन्म के बहुत पुण्य होने चाहिए। और आप जैसे लोगों का, सिरसा के सभी मेरे इस धर्म नगरी के भाइयों बहनों का जब तक आशीर्वाद ना हो, ये काम हो नहीं सकते। इनको लाना बहुत मुश्किल है और इतने बड़े बड़े समागम, लाखों लाखों लोगों को इकट्ठा करना, और ये बहुत बड़ी बात है। पर जब भी सिरसा की बात आई, मुझे सिरसा ने जब भी मान सम्मान दिया 2009 में, मैं बनते एक दिन मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहने लगा कि मेरे सिरसा में धर्मशाला नहीं है अग्रवाल समाज की और अरोड़वंश समाज की। तो मुझे हुड्डा साहब कहते, बोले तू बढ़िया हो के बोले अपने अग्रवाल समाज की बात कर, तेरे को अरोड़वंश समाज की क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी पहली बात, मैं जात पात में विश्वास रखता नहीं हूँ, पर मुझे धर्मशाला तो दो ही चाहिए, जगह एक ही कड़ा, आप उसमें 2 टुकड़े करके दे दो। बोले भी ये जगह तो उसके लिए है, शॉपिंग मॉल बनेगा। तो मैंने कहा हुड्डा साहब शॉपिंग मॉल तो यहाँ नहीं बनेगा, बनेगी तो धर्मशाला ही, और शॉपिंग मॉल तो हम कहीं और बनाओ। तो कहने लगे कि ये बहुत कीमती जगह है, इसका 20,000 रुपये तो सर्कल रेट है। मैंने कहा ऐसा है, इसके लिए आप एक कानून बनाओ कि हरियाणा में कोई भी समाज का व्यक्ति अगर धर्मशाला लेगा तो सर्कल रेट का 10% उसको लगेगा और उसको धर्मशाला के लिए जगह अगर गवर्नमेंट के पास लैंड है तो उसको मिलेगी। कैबिनेट में बैठ के आपके भाई ने इन 2 धर्मशालाओं के लिए पूरे हरियाणा और सर्व समाज के लिए कानून बनवा दिया हरियाणा में। आज हरियाणा में कहीं भी किसी भी समाज को धर्मशाला चाहिए सरकार से, तो सर्कल रेट का 10% पे उसको धर्मशाला की जगह मिलती है। अगर सरकार के पास जगह है तो बोले भी दोनों समाज की तो मांग रहे हैं, इनकी रजिस्ट्री कौन कराएगा। मैंने कहा हाँ भरो, रजिस्ट्री मैं कराऊंगा और दोनों समाज को रजिस्ट्री करा के, क्योंकि मुझे एक समाज में भाईचारे का उदाहरण पेश करना था कि नहीं हम महाराजा अग्रसेन की संतान हैं,
हमारी सोच कुछ अलग है कि जो भी व्यक्ति उनके पास आता था तो हर व्यक्ति को बराबर करने के लिए आज 50,000 लाख जितने भी उनके शहर में लोग